चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज बहुलक। क्या बहुलक बेटा मैं तुम्हें दो प्रकार से पढ़ाऊंगा, ठीक है। दो प्रकार का मतलब चैप्टर का नाम तो बहुलक है ही है। ये बब्बू इधर देख, बहुलक दो प्रकार से पढ़ेंगे हम, और दोनों प्रकार से कौन सी बेटा? एक होगा आपका व्यक्तिगत श्रेणी। कौन सा होगा? व्यक्तिगत श्रेणी। ये बेटा एक पढ़ेंगे हम व्यक्तिगत श्रेणी, और एक पढ़ेंगे बेटा वर्गीकृत श्रेणी। कौन सा? वर्गीकृत श्रेणी। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हो? एक पढ़ेंगे बेटा व्यक्तिगत श्रेणी और एक पढ़ेंगे हम वर्गीकृत। और इसी वर्गीकृत श्रेणी के साथ तुम अवर्गीकृत श्रेणी भी पढ़ लेना। अवर्गीकृत श्रेणी बेटा ध्यान से देखिए, सब चीज समझ आएगी तब होते। जैसे बहुलक का मतलब होता क्या है? बहुलक का मतलब होता है किसी चीज का अधिक से अधिक बार आना। अधिक से अधिक बार। जैसे मानो व्यक्तिगत श्रेणी में उदाहरण दे रहा हूँ, 2 3 4 3 5 और 3। बेटा ऐसे कोई डाटा लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 3 लिखा है। तुम बताओ बेटा सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया है? 3। तो बेटा आपका बहुलक क्या होगा? 3। बहुलक को अंग्रेजी में मॉड कहते हैं। मॉड या मतलब बेटा बहुलक आपको कितना आ गया? 3। तो बेटा व्यक्तिगत श्रेणी का उत्तर हल बता दोगे? व्यक्तिगत श्रेणी का उत्तर हल बता दोगे नहीं? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो यहाँ लिखा है 1 2 3 1 4 4 4 6 3 2 और 1। मतलब बेटा इसमें बहुलक क्या आएगा? 4। बहुलक क्या आएगा? 4। बच्चों बात बताओ, समझ आ रही है ना? आ रही है? इस प्रकार के सवाल को आप हल बता दो। क्लियर है? तो व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक बेटा निकालना बहुत ही आसान है। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, जो नंबर जितनी बार ज्यादा आएगा वही आपका बहुलक होगा। जैसे इस लाइन में बहुलक कौन सा था? 3। बेटा यहाँ 3 कितनी बार आया? 3 बार। इस लाइन में बहुलक क्या था? 4। बेटा 4 कितनी बार आया? 3 बार। तो आप सही शब्दों में समझ लो, जो नंबर जितनी बार ज्यादा आएगा वही आपका बहुलक होगा। ऐसे लो। और इसी तरह बेटा अब पढ़ते हैं अवर्गीकृत। क्या? अवर्गीकृत का सवाल कैसे आता है? पहले हम तीनों को समझ लेते हैं, फिर अपने सवाल लेना स्टार्ट करते हैं। अवर्गीकृत में कुछ नहीं होता बेटा, दो श्रेणी आई इस तरह से, इस तरीके से। यहाँ मान लो अंक लिखा है और यहाँ लिखा है बेटा छात्र। बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है अंक और यहाँ लिखा है छात्र। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर किसी छात्र के 20 नंबर आए, किसी के 30 नंबर आए, किसी के 40 आए, किसी के 10 आए। अब मैं इधर छात्र लिख रहा हूँ। ऐसे छात्र जिनके 20 नंबर आए बेटा वो 5 कितने थे? 5। ऐसे छात्र जिनके 30 नंबर आए वो केवल 4 थे। कितने थे? 4। ऐसे छात्र जिनके 40 नंबर आए वो बेटा 3 थे। ऐसे छात्र जिनके 10 नंबर आए वो 8 थे। मुझे बताओ बेटा सबसे ज्यादा छात्र किस जगह थे? 10 वाले में तो है। तो 10 नंबर लाने वाले छात्र कितने? 8। तो ज्यादा छात्र तो यहाँ हुए ना। जहाँ ज्यादा छात्र होंगे वही आपका क्या हो जाएगा? तो बेटा यहाँ बहुलक कितना आ गया? 8। बेटा बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो बेटा तुम्हें अवर्गीकृत समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं वर्गीकृत की तरफ। वर्गीकृत में क्या होगा बेटा? फिर से ऐसे ही होगा, पर इस बार बेटा क्या होगा? मान लो यहाँ पर है अंक और यहाँ बच्चों है छात्र, और यहाँ ऐसे बांट देगा 0 से 10 से 20 से 30 और 30 से 40। बेटा एक बात सुनो, अभी केवल हम ये समझ रहे हैं, अभी केवल बेटा हम ये समझ रहे हैं 30 से 40। अभी केवल बेटा हम ये समझ रहे हैं कि हम 3 प्रकार से बहुलक निकालते कैसे। क्लियर है? उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। अब बेटा इस स्लाइड को हमने जैसे ही देखा तो यहाँ छात्रों की संख्या लिखी थी, यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ 60 और यहाँ 30। बेटा देखो अगर सवाल व्यक्तिगत श्रेणी का पूछा जाएगा, बड़ा सिंपल सवाल है। सिंपल है नहीं बेटा? अवर्गीकृत का पूछा जाएगा, सिंपल है, डायरेक्ट उत्तर बताना। उसके सामने कौन सा नंबर है? 10। यानी 8 छात्र ऐसे जिनके 10 नंबर आए। छात्र सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी हुई? इसकी। तो बेटा 8 है। अब जैसे बेटा आएगा वर्गीकृत, तो वर्गीकृत में बेटा थोड़ा सा सोचना होगा। क्या सोचना होगा? वहां के लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर। देखो बहुलक बराबर क्या सूत्र होता है? बहुलक बराबर L प्लस
F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 और माइनस F0 और यहाँ गुणा में क्या आता है बेटा ये वाला हम सूत्र लगाएंगे तब हम इस श्रेणी का बहुलक निकाल पाएंगे। अब तुम पूछोगे सर L क्या होता है, तो बेटा जो तुम्हारे अंक का जो शेड्यूल दिया है ना अंक का, उसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे तो लिखा है। सबसे पहले तुम उस तरीके से सोचिए जैसे तुमने आ वर्गीकृत पढ़ा। तो आ वर्गीकृत में तुमने ये देखा था सबसे ज्यादा नंबर कितने छात्र थे जिनके 10 नंबर आए? 8 थे ना। ऐसे ही तुम्हें देखिए सबसे ज्यादा बड़ा नंबर यहाँ कौन सा है? 8 हो गया ना। ये इस 8 के सामने जो दिया है वर्ग अंतराल, 8 के सामने जो वर्ग अंतराल दिया है उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ जो L होता है वो L का मतलब होता है बेटा L4 वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। क्या होता है? वर्ग अंतराल की बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। जैसे यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8 छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर 20 और 30 के बीच में आए। 8 छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर 20 और 30 के बीच। तो बेटा यहाँ से 8 जो पता चला तुम्हें, जो 8 पता चल रहा है उसका मतलब बेटा F1। उसका मतलब क्या है? F1 तो वो होगा जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा। F1 कौन सा होगा? जिसका नंबर ज्यादा होगा। फिर आप पूछोगे F0 तो बताओ F0 कौन सा होगा? F1 से पहले आएगा वो F0 और F1 के बाद आएगा बेटा वो F2। तो वो F0 पता चल गया, F1 पता चल गया और F2 पता चल गया। और L होता है बेटा जो F1 होता है उसके सामने जो वर्ग अंतराल है उसका छोटा वाला नंबर। तो L का मान कितना होगा? 20 होगा बेटा। अब बचा क्या? H छोटा है, इनमें अंतर कितना है? 10 H कितना होगा बेटा? 10। बताओ इस प्रकार हमें सारे मान मिले या नहीं मिले? सारे मान मिल गए तो बेटा ऐसा लगाओ। बताओ L का मान कितना आएगा? 20 आएगा बेटा। F1 का मान कितना है? 8। F0 का मान कितना है? 6 बच्चों। नीचे बताओ F1 का मान 8 और यहाँ कितना है? 2 8 दूनी 16 और F0 और F2 और गुणा बेटा H का मान बेटा बात समझ आ रही है? अब बेटा हमको 20 प्लस यहाँ कितना बचा? 2 ये माइनस माइनस के 2 9 हो गए। 9 घटा दो बेटा 16 में से कितना बचा? 7 और गुणा बेटा 10। इतनी बात समझ आई आपको? बेटा एक काम करिए, यहाँ दिख रहा है वैसे तो ये तो 20 है प्लस अब 2 का गुणा 10 में करो तो 20 आ जाएगा और नीचे बेटा 7 का 20 में भाग दो तो 20 प्लस 7 दूनी 14 बेटा कितना बचा? 6 60 हो गया। तो 7 को ना पहले 7 42 7 7 49 60 8 और आया बेटा। इतना ही काटिए, फिर इन 2 को इसमें जोड़ दो कितना उत्तर हो जाएगा? 22। बेटा थोड़ी सी बात समझ आई होगी कि हम 3 प्रकार से बहुलक कैसे निकाल सकते हैं। तुम्हारे पास 5 मिनट है, इसको कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट ले लो। करिए कॉपी करिए। तुमने बताओ क्लियर हुआ है ना? अब मैं बोर्ड पर बुलाऊंगा एक आध बच्चे को और यहाँ करवाऊंगा एक सवाल। ठीक है? अमन तो कर देगा। मन हाथ शुरू है। अब तुम्हारे चैनल पे ऐसे वीडियो डालते हैं। बड़ा रोड खत्म आ गया है। क्या नाम लिखा है? मैं कर वो आगे इधर मुझे इसका रिवीजन मालूम। और ये वाली कर दूंगा। क्या थे? ये मैं रिवीजन में नहीं मारा है इसका। एक दिन मारी बेटा कल बुधवार है। आंधी बाहर है। कल टेस्ट कर लीजिए। कल पक्की आ जाएगी। कल ना जाओगे तो नहीं अमोल एक काम करते हैं वर्गीकृत को एक बार कैसे समझाएंगे। ठीक है? थोड़ा शायद कम समझ आएगा। समझ गए होगे जो सबसे अधिक बार आता है उससे F1, उससे पहला वाला F0, उससे बाद वाला F2। फिर से समझाते हैं, पहले बता दीजिए। पर ये तो बहुत सरल था। वाला वीडियो बने बेटा। देखिए अब मैं समझाता हूँ बेटा। देखो आप कहते हैं ये लिखा है 16 नहीं ये माइनस का 6 ये माइनस का है 3 माइनस के 6 और माइनस 3 माइनस के 9 हो गए और 16 में से 9 गए बेटा 7 बचे। फिर ये 10 थे यहाँ पर 10 का बड़ा 2 में कर दो तो 20 हो गए थे और
नीचे 7, ये वाला 20 तो बेटा वही रहा है, 7 का 20 में बेटा दो का है। चलिए क्लियर नहीं हुआ है तो मैं थोड़ा दोबारा से बताता हूँ इसके लिए, ठीक है। एक सवाल और लिखा है बेटा बेटा से चलो आवर्गीकृत वाला तो पता चल गया ना बेटा। आवर्गीकृत तो जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी उसी के सामने वाला उत्तर होगा, ठीक है। मान लीजिए सामने 10 है तो 10 ही आपका आंसर है। मतलब की बारंबारता 8 बेटा, उत्तर कर दो 10। बेटा ये बताओ व्यक्तिगत श्रेणी क्लियर है, आवर्गीकृत क्लियर है, ठीक। चलो वर्गीकृत देखते हैं। जैसे देखो मैं आपको एक उदाहरण ले रहा हूँ एनसीईआरटी का, उसी को करा देंगे, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ लिखा है परिवार की माँ, परिवार माँ, एक खाना भी बना, दूसरा दिया परिवारों की संख्या, परिवारों बेटा तुम खुद ही बताना ये वाला आंकड़ा हमारे कैसे, ठीक है। इसमें लिखा है 1 से 3, 3 से 5, बेटा 5 से 7, 7 से 9 लिखा है और 9 से 11, ठीक है। इधर लिखिए या 7 परिवार ऐसे या 8 या 2, क्लियर। अब इस डाटा को जैसे ही तुमने देखा तो आपने तुरंत आंसर ही दिया कि सर जो डाटा जो लिखा है वो ये वर्गीकृत डाटा, कैसा बेटा वर्गीकृत, और वर्गीकृत डाटा और हमने बहुलक निकालना, क्या निकालना। तो हम ये देखते हैं जो परिवारों की संख्या है उसी को हम बेटा गणितीय भाषा में बारंबारता कहते हैं, क्या कहते हैं बारंबारता। तो बेटा ऐसे सबसे बड़ा परिवार ऐसा कौन से परिवारों की संख्या जिनकी सबसे ज्यादा संख्या दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, जो 8 दिखाई दे रही है बेटा उसको बोलेंगे 8 परिवार ऐसे हैं जिनमें बेटा 3 से 4 माह होती है, ठीक है। यानी इनकी बारंबारता सबसे अधिक, बस समझ आ रही है ना। तो बेटा मैं सबसे पहले इस सूत्र की अगर बात करूं तो L का मतलब क्या होता है, ये होता है बेटा बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा। बेटा निम्न सीमा का मतलब क्या है, निम्न सीमा का मतलब बेटा यहाँ ये है, आप सबसे पहले इस लाइन में देखेंगे सबसे अधिक नंबर कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, उसकी बारंबारता भी ज्यादा होगी, उसकी बारंबारता भी ज्यादा होगी। तो इसी के सामने एक अंतराल दिखाई दे रहा होगा तुम्हें 3,8, जिसकी बारंबारता ज्यादा उसी के सामने एक अंतराल दिखाई दे रहा है 3,5। इसकी दो सीमाएं, निम्न सीमा 3 है, उच्च सीमा 5 है। तो बेटा हमें तो निम्न सीमा चाहिए ना, तो हम कह सकते हैं सर यहाँ से हमारा L का मान आ गया। बच्चों बताओ बात क्लियर होगी ना। सबसे पहले मैं L का मान, फिर तुम बोलोगे सर F1 क्या है, F1 क्या होता है बेटा, ये बारंबारता वर्ग, ये F1 क्या होता है आपका, F1 होता है आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की अब बोलो सर ये बहुलक वर्ग की बारंबारता का मतलब क्या है, जो नंबर सबसे अधिक बार आया है उसी को F1 कहते हैं। बताओ बेटा सबसे अधिक बार कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 का मतलब ये है 8 परिवार ऐसे होंगे जिनकी माँ 3 से 5 के बीच में रहेगी, तो 8 सबसे बड़ा। तो बताओ F1 का मान कितना है, F1 का मान 8। बेटा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर एक F0 रहेगा और F2 रहेगा, एक रहेगा F0 और एक है बेटा F2। F0 क्या होता है, F0 होता है जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है इससे पहली वाली बारंबारता, जैसे बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी आएगी, इससे पहले वाली बारंबारता लिख सकते हो आप, बहुलक वर्ग यहाँ लिख देते, इसको हटा देते थोड़ी देर,
इसके आगे हम लिखो साफ कर देंगे F0 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता से पहले वाली बारंबारता, ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता से पहले वाली बारंबारता, पहले वाली बारंबारता। बेटा केवल तुम्हें समझना है, इतनी बड़ी बड़ी भाषा मत सोचिए। सबसे पहले आप बारंबारता ढूंढिए, तो बारंबारता मिली हमें यहाँ पर, ये होती है F1, पर इससे पहले वाली बारंबारता क्या होती है F0। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कभी F1 का मान यही मिल जाए, मान लो ये वाला F1 होगा, फिर F0 का उत्तर क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में F0 का उत्तर 0 मिलेगा, वो है ही नहीं इसमें। मान लो ये 8 यहाँ पर होगा, ये वाला 8 नंबर यहाँ होगा, तो इसको F1 मानते ना, फिर अगर इसको F1 मानते फिर F0 तो इससे पहले वाली आती है, और इससे पहले वाली सवाल में है नहीं, जब भी इससे पहले वाली इसमें ना मिले उसका उत्तर क्या मानोगे, 0 मान, ठीक है। तो बेटा ये बात समझ गए, तो बताओ F0 का उत्तर कितना आएगा, बेटा बात समझ आ रही है ना, एक चीज और छूट गई, क्या बची F2 होती है बाद वाली बारंबारता, शॉर्ट में लिखूं F2 बाद वाली बारंबारता, बाद वाली और सुना है बेटा। अब बताओ इसके बाद वाली बारंबारता कितनी, क्लियर हुआ बेटा। अब एक चीज और बची, क्या है F2 का मान याद रखो, F2 बराबर कितना है, H का मान होगा, H का होता है वर्ग अंतराल, H क्या होता है वर्ग अंतराल, तो इनमें कितने का अंतर है, 2 का, यहाँ कितने का अंतर है, 2 का अंतर, यहाँ अंतर, तो बेटा H का मान कितना आएगा, सब बच्चे बोलेंगे H का मान 2। बेटा आप सारे मान हमें पता चल गए, इसमें रख देंगे, इस सूत्र में रख देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। तो एक काम करिए, यहाँ करा दो, दिख रहा है सबको, सबसे पहले बेटा बहुलक, बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेड नहीं कहते, कदे व्हाट कहते हैं, क्लियर, मेड होती है वो काम करने वाली। L का मान कितना है बताओ, अब आप बोलते जाइए, मैं करता जाऊंगा। L का मान 3, बेटा लिखा है F1 माइनस F0, F1 का मान बताओ पहले, 8, और बेटा F0 का मान 0, इसमें तो होगा बेटा, नीचे लिखा है 2F1, यानी कि F1 का मान कितना है 8, तो बेटा यहाँ लगा दो 2 गुणा 8, क्या लगा दो 8, फिर माइनस होगा, फिर F0 का मान, उसके बाद F2 का मान 2, और गुणा में H का मान कितना है 2। बेटा यहाँ तक बात समझ आई आपको, आगे देखिए 3, ऊपर कितना बचेगा बेटा, ये 8 दूनी, ये माइनस माइनस के जोड़ दो, माइनस माइनस के जोड़ दे तो बेटा माइनस का 9 आ जाएगा, 7 और 2, तो गुणा बेटा 2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या, अब बेटा लिखिए 3 प्लस 2 और नीचे 7 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 7, 2 का भाग 7 में दे दो, 2 का भाग केवल एक पॉइंट करो, तो 3 प्लस, अगर हम 2 का 7 का भाग अगर हम 2 में दें, पहले 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 और 7 दूनी, बेटा इतना ही काट लो, कितना आया 0.2, कितना आ गया 0.2 के 0.2, बात देखिए। अब इसको इसमें जोड़ दो, कितना होगा, ये हमारा बहुलक है, 5 क्यों बेटा 3.0 लिखोगे, फिर 0.2 लिखोगे, ऐसे जोड़ा जाता है, 0.3 मिलेगा, तो इधर 2 आएगा और इधर 3 आएगा, तो 3.2 आएगा। बात आपकी क्लियर हुई है ना, तो बेटा ये सवाल आप कर दोगे फिनिश, चलिए जल्दी इसको कॉपी करिए। ये चैनल कब आया है, ये चैनल ही है तुम्हारा, चैनल कब आएगा बताइए, मतलब ये लाइव चल रही है चैनल, बच्चों पहले सुनिए, ये बात क्लियर हुई बेटा। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद आप प्रश्नावली के सवाल करके देखना, हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ऐप देगा कभी कभी में सीरीज तो दे दे आपको, ऐप देगा तो सर जी वो बेटा उसमें पूछा जाता है माध्यम में, इसमें वैसे जरूरत नहीं है, और कोई सवाल आता है तो मैं करा दूंगा, ठीक है।
बेटा एक काम करते हैं, परिकेश रेडी करके एक और बताते हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसे लगा यहाँ लिख दो बेटा दाल की मात्रा, बेटा दाल की मात्रा है, दाल होती है। और यहाँ लिख दो बेटा परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। बेटा मैं इसको वर्ग अंतराल में से तोड़ देता हूँ। यहाँ मान लो 0 से दिया है 10 मान लो, और 10 से बेटा 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से यहाँ तक ही रहने बेटा से और 50 से 60, ठीक है बेटा। और इधर लिख दो परिवारों की संख्या, जैसे यहाँ लिख दो 4 परिवार, यहाँ बेटा 3 परिवार, यहाँ 6 परिवार, और यहाँ लिख दो बेटा 2 परिवार, और यहाँ लिख दो 1 परिवार, और यहाँ लिख दो बेटा 5 परिवार। अब बेटा मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, बेटा ये बताओ F1 का मान क्या है? तो मैं जिस बच्चे को बनाऊंगा वही आएगा। आ जाओ बेटा, आइए उठ के आओ, तुम आओ, ये आएगा अनुज। अनुज बेटा आइए, और इसके सामने मुझे बताइए F1 को हम किसे मानेंगे? ये मार्कर है आपका, यही लिख दो। तो F1 कौन सा होगा सर? F1 बेटा, F1 को आपने बहुत मारा तो बता दिया बेटा। बेटा आपको पता चल गया F1 यही होगा, क्लियर है ना? अगर ये मान F1 का है तो बेटा अब डायरेक्ट की तरह F1 का मान कितना हो गया? मतलब बेटा F0 क्या होगा? F2 क्या होगा बेटा? 2। और बेटा जब हम L का मान निकालते हैं, इसका L का मान आता है F1 के सामने वाले वर्ग अंतराल। तो F1 के सामने वर्ग अंतराल कौन सा है? E तो होगा। और इसमें छोटा मान कौन सा है? तो बताओ L का मान कितना हो गया? क्लियर हुआ? बेटा H का मान डिपेंड करता है पूरे 12 मार्कर सारणी में वर्ग अंतराल में कितने का अंतर आ रहा है। तो बेटा यहाँ कितने का है? यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो बेटा H का मान बेटा क्लियर हो गया नहीं हो गया? सीधा सूत्र लगाइए, बहुलक बराबर बहुलक। बेटा सूत्र क्या होता है? L plus F1 minus F0 2F1 minus F0 minus F2 गुणा बेटा बेटा क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? चलिए L का मान बता दो। L का मान कितना आएगा? 20 लगाओ। F1 का मान 6, वेरी गुड। F0 3 बेटा यहाँ पर नीचे लिखा है 2F1 2 गुणा 6। F0 का मान 3 और F2 का मान 2। पहले लिख दो बेटा 3 और फिर लिख दो -2 और H का मान है 10। बच्चों क्लियर है? यस सर। उसके बाद बेटा 20 ऊपर कितना बचेगा? 3। बेटा 6 दूनी 12 और ये दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 और गुणाम कितना बेटा? 10। क्लियर? आगे देखिए बेटा 20 प्लस ये 10 का गुणा 3 में करो 30 और नीचे बेटा 12 में 5 गए 7 बेटा 7 आ। अब 7 का भाग दो बेटा 30 में तो 7 चौक 28 हो जाएगा। बचेगा कितना? 2 तो बेटा 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी बस इतना ही काटिए। इस 4 को 20 में जोड़ दो 24 10 में कितना आ जाएगा? बेटा मुझे लगता है आपका बहुलक क्लियर हो गया। क्लियर है नहीं? चलिए बेटा बस इसको नोट करिए, ठीक है? और कल मिलेंगे बेटा ऐसी को कंटिन्यूस करेंगे कल दिन, ठीक है?